हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पर्सन का करेंट फीलिंग्स क्या है, आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं वो। जनरल रीडिंग है गाइस। जितना मैच होता है उतना हमको रखना है, बाकी दूसरों को लिए लीव कर देना है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने है, आपके साथ रिजनेट हो सकती है। हम इस रीडिंग में गाइस वो उनका सोच देखेंगे, उनका थॉट्स देखेंगे, वो क्या फील कर रहे हैं वो देखेंगे, और आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, आपका पर्सन क्या फील कर रहे हैं वो भी देखेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे गाइस हम लोग। कब तक कांटेक्ट आ सकते हैं वो देखेंगे, एंड ऑब्वियसली आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, और उनका हिडन कुछ मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। ठीक है, ओके। तो गाइस पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप ये रीडिंग गाइस यहाँ पे एनर्जी मैच होनी चाहिए। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि कौन सा जोडियक है, कौन सा नंबर्स है, कौन सा नेम इनिशियल मैच हो रहा है कि नहीं। फिर भी कुछ आता है गाइस, वो हम बता देते हैं। ठीक है, तो मैं पहले कार्ड्स को दिखाना चाहती हूँ गाइस। आप लोग अपने अपने पार्टनर को याद कर लो और उनकी नाम को मनी मन में 3 बार ले सकते हो। ठीक है, कार्ड्स कार्ड्स आ गए गाइस। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, 6 ऑफ wands एंड द सन कार्ड। तो गाइज यहाँ पे नंबर मैच हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। ठीक है, एनर्जी आपको पिक करना है। ठीक है, पहले आप क्या चाहते हो वो मैं बता दूँ तो आपको इजी रहेगा। गाइज आपने बहुत टाइम तक मुझे लगता है आप पॉज एनर्जी में थे, आप बहुत मेहनत कर चुके हो। यहाँ पे आपको लग रहा था कि हाँ डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा, आपने वेट भी किया बहुत टाइम तक। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है गाइज। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत हो गया। अब आपका वो होता है ना, एक टाइम के बाद लोगों का धैर्य का बात टूटता है, तो आप वैसा टाइप का कुछ है आप। लेकिन आप मतलब थोड़ा सा पॉज लिए हुए हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा पॉज लिए हुए हो, एंड आप थोड़ा सा मनी मन में कुछ डिसाइड कर रहे हो। चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, डजेंट मैटर गाइस। आप कुछ डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आप डिसीजंस बना रहे हो। एंड आपको कोई कुछ गलत बोलेगा, आप बिल्कुल नहीं सुनने के मूड में नहीं हो। ठीक है, आपको अंदर ही अंदर आपको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं है, कहीं तो पता है आपको। ठीक है, इसीलिए आप इस ऊर्जा में आए हो गाइस। एंड आपको पता है कि सब कुछ बिखर तो गया है, मतलब अब क्या ही ठीक होगा। एंड इवन इसके साथ साथ और भी एक चीज़ है, आप खुद भी चाहते हो कि जो भी चीज़ चल रहा है, जो भी बुरा चीज़ चल रहा है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पॉज एनर्जी में, वो चला जाए। ठीक है गाइस, ये आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो, लेस कांटेक्ट में हो सकते हो, ब्लॉक्ड हो सकते हो, अपने अपने तरफ से देखना। ठीक है, कैसे आपका सिचुएशन है। ओके, अभी आपका पार्टनर का ऊर्जा देखते हैं गाइस। उनको है बहुत जल्दी आपके तरफ आना है गाइस, बहुत जल्दी। मतलब ये घोड़े को देखो, उसको भी डर लग रहा है। घोड़े को दौड़ने में कभी डर नहीं लगता, देखो वो अपने पीछे की तरफ आइज उसका है, वो देख रहा है कि कितना और भगाएगा मुझे। तो इतना जल्दी है उनको आपके तरफ आने के लिए। एंड डेफिनेटली उनको इस रिश्ते में काम तो करना है। ठीक है, वो मेहनत करना चाहते हैं राइट नाउ पे। ओके, ये आपका और आपका पार्टनर का ऊर्जा हो गया गाइज। हम लोग नंबर देख लेते हैं। नंबर आप लोगों से मैच हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। 4 3 5 1 6 21। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जोडियक सारे के सारे आ गए गाइज। यहाँ पे जोडियक का कोई काम भी नहीं होता है, फिर भी हम बता देते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके ओके, अब गाइस आते हैं कलर पे। कलर रेड बहुत प्रोमिनेंट है गाइस, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, ग्रे है, ब्राउन है। ठीक है, या पिंक हो सकता है गाइस, स्काई ब्लू है। ठीक है, ओके, यही कलर्स दिख रहा है गाइस। येलो है, येलो शायद मैंने बताया। सॉरी गाइस। नेम इनिशियल हो सकता है गाइस, ए, डी, सी, ई, एफ, यू। ये आपका, ये आपका पार्टनर का नेम इनिशियल हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। ठीक है, मंथ्स आप लोगों के साथ रिजनेट हो सकता है गाइस, अप्रैल, मार्च, जून, मई, जनवरी।
ठीक है। ये सारे मैच हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। एनर्जी आपको पिक करना है, जो मैंने आपका एनर्जी उनका एनर्जी बताया वो अगर मैच कर रहा है देन रीडिंग आपके लिए। तो राइट नाउ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार फील कर पा रहा है, ठीक है। उनको है गाइस के यस, उनको आपको एक उनका दिल का हाल बताना है। मुझे यहाँ पे आ रहा है गाइस, उन्होंने आपको अपना दिल का हाल बताया नहीं, ठीक है। और या फिर पहले आपको पता भी था तब भी होता है ना कि नहीं इतना कुछ हो रहा है कि मुझे और कुछ ठीक करना नहीं है। वो होता है ना, एक टाइम के बाद बहुत प्रॉब्लम आने के बाद इमोशन भी कहीं पे खो जाता है वैसे टाइप का। लेकिन अभी राइट नाउ पे वो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा तो शांत है बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है। जब भी आपके याद आता है वो जो प्यार होता है ना, उसको प्यार को याद आता है। आप उनका बहुत केयर कर चुके हैं पहले, वो चीज़ याद आता है। आप उनको सपोर्ट कर चुके हो पहले, वो उनको याद आता है। एंड आपके लिए उनके दिल में सच में बहुत प्यार है। लेकिन वो होता है ना इमोशन सिचुएशन पे कभी कभी भारी पड़ जाता है, मैं सॉरी सिचुएशन कभी कभी इमोशन पे भारी पड़ जाता है, तो वो वैसा है, ठीक है। एंड राइट नाउ पे वो बहुत ग्राउंडेड है। इवन वो आपको भी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड देख पा रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, यू नो, एक अच्छा इंसान हो आप, एक आप एबंडेंट हो, सिर्फ पैसों से नहीं, आप नॉलेज से भी बहुत एबंडेंट हो, आप ग्राउंडेड पर्सन हो, आप सबके बारे में सोचते हो, सबके अच्छे के लिए सोचते हो। ऐसा नहीं है कि कोई आपका फायदे का है इंसान या फिर कोई काम फायदे का है तो ही आप करोगे, नहीं, आप ऐसे नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ उनको आपकी तरफ और भी ज़्यादा खिंचाव महसूस करता है, ये चीज़ की वजह से इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है गाइज। हार्ट ब्रेक किस लिए हो रहा है, एक सेकेंड। या उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है एंड वो चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मेजर अरकन आएगा, इस देख सकते हो। ये डेथ कार्ड दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या फिर चल रहा था। जब हमारे लाइफ में हमारा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन चलता है ना गाइस, तो उसके बाद हमें बहुत कुछ समझ में आता है, सॉरी गाइस। एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो अपने आप को न्यू वर्जन में देख पा रहे हैं। हो सकता है उनको अपने सारे गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, ठीक है। एंड वो चीज़ उनका बहुत ज़्यादा उनको पेन दे रहा है, ठीक है। एंड अभी वो चाह रहे हैं कि पुराने जो भी चीज़ें था वो सब कुछ चला जाए, ख़राब चीज़ें, एंड फिर से नया शुरुआत हो आप दोनों के बीच। वो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली डिसीशंस बना रहे हैं, ठीक है, आपके रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग। यस, मुझे यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है guys, यहाँ पे देख रहे हो 2 बर्ड्स है, उनके लाइफ में 2 इंसान है, ठीक है। चाहे आ, उनका फैमिली का हिस्सा हो, चाहे उनका दोस्त हो, चाहे उनका कोलीग्स हो, जो भी हो, ठीक है। उनके लाइफ में 2 इंसान हैं। वो दोनों के बारे में वो कुछ डिसाइड कर रहे हैं गाइस, ठीक है। ओके, अभी उनके मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाइस। राइट नाउ पे वो बोल सकते हो कि यहाँ पे गाइस मुझे और एक मैसेज आ रहा है कि अगर उनके लाइफ में 2 पार्टनर है, लाइक पार्टनर मीन्स होता है ना कि डिसाइड नहीं कर पा रहे किसके साथ जाना है, तो भी वो डिसाइड कर रहे हो दोनों के बारे में। एंड गाइज उनके मन ही मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि चेंज आए, चेंज आ नहीं रहा है। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लैक ऑफ एनर्जी में है। उनके पास लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास लोग नहीं है लोग, लेकिन तब भी उनको खुशी नहीं मिल रहा है गाइज। उनके पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आप इसको रोमांटिक पार्टनर, हर कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं होता गाइस। मैं अगर बोलूँ कि आज के टाइम पे कोई अरेंज मैरिज कर रहा है तो 4-5 लोगों तो देखता ही देखता है, उससे ज़्यादा भी देखता है, तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है। मैं ये तो सपोर्ट नहीं करूँगी कोई लव मैरिज कर रहा है फिर भी इतने ऑप्शन रख रहा है, ठीक है। वहाँ पे तो फिर आपको रहना नहीं है। और अगर अरेंज मैरिज कर रहा है तो वहाँ पे तो सब देखता है, कोई किसी को जानता नहीं है ना। तो वहाँ पे अगर ऐसा चीज़ है तो उनके पास है, लोग आते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, ठीक है। लेकिन उनको कहीं पे मन नहीं है वहाँ जो चीज़ जो इंसान उनके पास नहीं है ना, वही उन पे, मतलब वहीं पे उनका ध्यान जाता है। एंड वो लैक ऑफ एनर्जी में
है गाइज, उनका ट्रैवल भी हो सकता है, मैरिड, वो अभी कुछ डिसीजंस लेने के हालत में ही नहीं है, उनका ट्रैवल भी हो सकता है। उनको है आपसे रियूनियन करना है गाइज, उनको आपके तरफ आना है, उनको आपसे बातचीत करना है, बातचीत बंद है तो बातचीत करना है, लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट खत्म करना है, ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक करना है, ठीक है। जहाँ पे खत्म हुआ था ना वहीं से उनको स्टार्ट करना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनको है कि अभी आप चाहे माफ करो चाहे ना करो, ये चीज़, ये उनको है कि वो अगर सब कुछ आपको सच बताए, आप उनको माफ करोगे कि नहीं। और अगर वो आपसे छुपाए, उनको अच्छे से पता है आपको सब कुछ पता है। हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है आप टैरो रीडर हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजर ना भी हो सकता है आपको स्पिरिचुअल पर्सन हो। स्पिरिचुअल पर्सन को लोग मुंह पे क्या बोलते हैं वो उन पे ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो सामने वाला को देख के समझ जाता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। एक स्पिरिचुअल, अगर गाइस आप किसी का भी, मैं हमेशा बोलती हूँ, इंटेंशन को प्योर रखो। अगर आप इंटेंशन को प्योर नहीं रखोगे, आप स्पिरिचुअल पर्सन के आसपास घूमोगे ना, वो आपको देख के आपको समझ जाता है। यस, मैंने 11-11 देखा गाइस। एक स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर वो पोटेंशियल होते हैं, वो सामने वाले को देख के परख जाते हैं इसके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है। उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है मुंह से क्या बोल रहे हो। सोचो कि आप मुंह से कुछ और बोल रहे हो, बहुत तारीफें कर रहे हो, वो आपके आपके दिमाग के अंदर घुस के देख लेता है। उसको कुछ करना भी नहीं पड़ता, उसको ऐसे ही समझ में आ जाता है। तो इसीलिए स्पिरिचुअल पर्सन लोग दूसरों से ना थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि उनको सबका भाव समझ में आ जाता है, उनको वेट भी नहीं करना पड़ता है। तो वो आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, ये चीज़ उनको ये बॉदर कर रहा है कि अगर वो आपको बोले तो आप उनको माफ़ करोगे कि नहीं। एक तो ये चीज़ है, और अगर ना भी बोले, छुपा ले या झूठ बोले, तब भी आप पकड़ लोगे, आपको सब कुछ पता है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में खलबली मचा रही है गाइस, देखना किसके लिए मैसेज आ रहा है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो गाइस, ये शायद आपके पार्टनर को पसंद है एंड वो आपके तरफ आना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है। ये जो होता है ना वो सब, यस मैंने 12 देखा गाइस। आपको पता भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है कितना पैशनेट वाला कार्ड है, ठीक है। बहुत पैशनेट है, वो आना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, एटलीस्ट शुरुआत तो हो। यस मैंने 222 देखा गाइस। बैलेंस तो है आप दोनों के लाइफ में, है ना। मैं चाहती हूँ ये रीडिंग आप सब लोग 222 करके क्लेम करो, ठीक है। एंड बैलेंस तो है, ताकि जो भी इम्बैलेंस चल रहा है वो तो चला जाए। उनको आपको रियूनियन में आना है, उनको शादी करना है, कमिटमेंट देना, आपको जो चाहिए उनको वो देना है। और मैं क्या बोलूँ, आपको जो चाहिए वो उनको अभी देना है, समझ में आ रहा है। एंड यही चीज़ वो यहाँ पे सोच रहे थे, मैंने बताया था ना कि दो इंसान को लेकर वो सोच रहे थे, यही चीज़ था गाइस। एंड यस, न्यू बिगिनिंग करना है, आपके साथ आना है, सब कुछ ठीक करना है, इनोसेंस के साथ, सच्चाई के साथ सब कुछ ठीक करना है। एंड यही चीज़, इसीलिए उनका गाइस मैंने बताया कि सच्चाई बोले तो भी दिमाग खराब हो रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। उनको सच्चाई के साथ ही आपके साथ आना है, लेकिन ये चीज़ उनको दिमाग भी खराब कर रहा है एंड आपको लेके बहुत प्लानिंग कर रहा है। हो सकता है आपका, आप दोनों सोशल मीडिया पे नहीं भी हो सकते हो, वो शायद आपको चेकआउट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है गाइस। अब दूर से आपको देख रहे हैं, ठीक है। अब लोग डिस्टेंस में हो सकते हो, डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है गाइस। उनको आपके साथ शुरुआत तो करनी है, ठीक है। उनको आपको, यस उन्होंने शायद, उनका ट्रैवल भी हो सकता है गाइस, उन्होंने शायद लाइफ का एक साइकिल को कंप्लीट किया एंड यस वो आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट करते हैं गाइस। आपको कुछ कमिटमेंट देना है, आप भरोसा तो कर सकते हो गाइस। अब देख लेते हैं गाइस उनका फीलिंग्स, देखते हैं गाइस। वो प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते गाइस, मैंने बताया था याद है। वो दो लोगों में दो बर्ड्स थे, वो दो लोगों में वो सोच रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये देखो क्लैरिफाई कार्ड्स भी आ गए, ठीक है। तो हो सकता है, बहुत चांसेस है गाइस, वो दो लोगों में जगल कर रहे थे। आइदर आप आने से पहले उनका किसी और के साथ वो थे, तब आ गए आप। आ गए कैसे, आपको लिया, लेके आए ना। या फिर आप जाने के बाद तुरंत, मतलब आपसे कुछ ठीक नहीं किया, तुरंत किसी और रिलेशनशिप में चले गए। एंड अभी ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है उनके पास
चॉइसेस थे। दो इंसान वाला बात की थी ना, ये आ गया। ठीक है, अभी ये चीज़ उनको बहुत बॉदर कर रहा है, ये चीज़ उनको बहुत पछतावा दे रहा है कि उन्होंने कैसे ऐसे कर लिया। ये देखो ये वाला कार्ड्स 5-5 देखा, और भी एक 5 नंबर का कार्ड आया था गाइस। आप लोग 555 करके क्लेम कर सकते हो इसको, 222 या 555 करके। वो पुराने दुखों में रहना नहीं चाहते गाइस, पुराने दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, एंड वो चाहते पुराने उनसे जो भी गलती हुई, वो दूसरों का बात ज़्यादा सुनते थे आई गेस, एंड इसीलिए उनका वो चीज़, वो आदत ना आप दोनों के रिश्ते को भी खराब किया है। अभी उनको समझ में आ रहा है कि उनको दूसरे का बात इतना सुनना नहीं था, खुद का दिमाग भी इस्तेमाल करना था। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अभी बॉदर कर रहा है। उस टाइम पे दूसरों के साथ बहुत पीएनपीसी कर लिया ना, उस टाइम पे बहुत हंसी आ रहा था। अब समझ में आ रहा है कि एक टाइम का फालतू में लोगों को एंटरटेन करोगे, बाद में आपको वो चीज़ आप ही पे भारी पड़ेगा। आपको पता नहीं होगा, आप अगर स्पिरिचुअल इंसान नहीं हो तो सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है आपको कोई फर्क आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो चीज़ हो सकता है अभी उनको समझ में आ रहा है कि वो मस्ती मजाक में कैसे कैसे लोगों को अपने साथ लेके आए, कैसे कैसे लोगों का एंटरटेन किया इतने सालों तक। अब उनको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है। ठीक है, उनका इंटेंशन देखते हैं गाइस, फीलिंग्स में है, आपसे प्यार तो करते हैं, उनको वो अच्छा टाइम याद तो आ रहा है। इंटेंशन में भी वही आ रहा है गाइस, वो आपसे प्यार करते हैं, आपको ग्राउंडेड देख के उनको बहुत ज़्यादा वो पछतावा हो रहा है। देखो इसका मुंह नीचे है ना, पछतावा है, ग्राउंडेड है, अपने आप को हील कर रहा है। ये भी हीलिंग का कार्ड है, दो दो हीलिंग का कार्ड। उनको बस अभी अपने आप को हील करना है, बैलेंस करना है चीज़ों को। अपने अंदर ही शांति नहीं है, अपने अंदर ही हील्ड पर्सन है ही नहीं, तो आपको क्या ही बताए। लेकिन है उनको अपने आप को पहले तो हील करना है। वो उनका इमोशन बहुत ज़्यादा बह रहा है, एंड आपके तरफ एक प्यारा सा मैसेज करना है, जल्दी करना है। ठीक है, एंड अभी उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं गाइस। उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है गाइस इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, पुराने दुख भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं गाइस। मुझे बहुत सारे लोग मैरिड दिख रहे हो आपके हस्बैंड है, आपका वाइफ है, तो वो चाहते हैं कि कम से कम अपने फैमिली के लिए स्टैंड लिया जाए। हो सकता है ये पर्सन हमेशा स्टैंड लेने से डरते थे, स्टैंड ले नहीं लेते थे, अभी उनको है कि स्टैंड लिया जाए, चीज़ों को फिक्स किया जाए। अगर कल का रीडिंग में याद है कि उनका घर वाले नहीं मान रहे, तो वो ये सोच रहे कि अलग सा घर लेते हैं, अलग सा रहते हैं, लेकिन सब जिसमें खुश होते हैं वैसे रहते हैं इनको, क्योंकि उनको आपको छोड़ना नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है, उनको लग रहा है कि अगर पेरेंट्स एकदम से मान नहीं रहे ना, तो ठीक है, ऐसा ही करते हैं कि अलग सा घर लेके अलग से रहते हैं, अपना फैमिली के बारे में सोचते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आ रहा है, कल के रीडिंग में भी आया था गाइस। ठीक है, उनको इक्वल गिव एंड टेक करना है, उनको पेरेंट्स को भी छोड़ना नहीं है। हो सकता है आपके साथ अलग सा रहे, लेकिन पेरेंट्स को भी देखना है, आप लोगों को भी देखना है। ठीक है, हो सकता है आपके बच्चे भी है गाइस, जैसा आ रहा है। सबके लिए नहीं गाइस, जिसके लिए आ रहा है उनको समझ में आ जाएगा। एंड गाइस आप लोगों को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके साथ शादी करते हैं, क्योंकि शादी का कार्ड्स आ गया था, मैंने बताया रियूनियन होता है, तो उनको है कि उनका भी एक फैमिली बनेगा ना, वो फैमिली भी सेफ रहे, सिक्योर्ड है। ठीक है, यस। एंड बहुत टाइम से गाइज वो क्रॉस रोड पे थे, अभी थोड़ा थोड़ा करके उनको मन का जो डर है वो जा रहा है। कांटेक्ट गाइज आ सकते हैं, वो अभी तुरंत नहीं होगा गाइज, वो तुरंत सोचने के हालत में नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा उनको अपने आप को। हीलिंग का कार्ड भी आ गया था ना गाइज बार बार, तो अपने आप को हील करेंगे। क्रॉस रोड पे थे, वहां से थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करेंगे। उनका अंदर जो कॉन्फिडेंस गिर गया था ना, वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा, एंड देन वो हिम्मत करके आपके पास आएंगे। तो थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, एकदम तुरंत से नहीं आएगा। ठीक है, अभी ओराकल जी आपको उनका कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद गाइडेंस देखेंगे गाइस। या इज देयर अ सेकेंड चांस, वो आपसे पूछ रहे गाइस कि आप उनको सेकेंड चांस दोगे। मैंने बताया ना, उनको पता है, आपको सब कुछ पता है। आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टेक्टिंग यू, वो सॉरी फील कर रहे हैं आपसे बातचीत वो कांटेक्ट नहीं किया है इसलिए। आई कुड लूज माई सेल्फ इन यू,
वो खो जाते हैं आप में। आई सी यू इन माई सेल्फ, वो आप में खुद को ही देख पाते हैं गाइस। आई वॉन्ट मोर बट आई एम स्कैर्ड, वो चाहते हैं ज़्यादा लेकिन गाइस आ गया कर्मा। मैंने बताया था ना, उन्होंने 2 लोगों में हो सकता है किसी कोई और था, इसीलिए आपसे ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं लिया, आपको ज़्यादा नहीं समझाया, ठीक है, तुरंत कहीं और चले गए, बाद में उनको उस चीज़ का पछतावा हुआ, समझ में आया। आई नो आई वॉज अ फुल बट आई एम ट्रूली सॉरी, वो सॉरी फील कर, आई रिग्रेट माई बिहेवियर, वो रिग्रेट करते हैं गाइज अपने बिहेवियर के लिए, ठीक है। गाइडेंस देखेंगे गाइज, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, ओराकिल जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं राइट नाउ पे। ओके, ये आपका ट्रू लव है गाइज, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, ये आपका ट्रू लव है गाइज। ये देखो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, अगर आपको लगता है ना कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, कुछ तो है, तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आप लोगों का। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस, मैंने 21 एंड 12 देखा गाइस, मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट, अगर आप पुराने चीज़ों को भूल जाओ, आपका खुद का गलती उनका गलती सब भूल जाओ, पास्ट को रिलीज करो, अपने आप को हील करो, तो प्रेजेंट को अच्छे से जी सकते हो गाइस, है ना। हम लोग दूसरे किसी ने क्या किया वही सोच के अपना टाइम, आज का टाइम भी खराब कर देते हैं, है ना, वो नहीं करना चाहिए गाइस। एंड अपने सेल्फ लव में रहो, खुद के साथ जुड़ो, बाकी सब अपने आप ही अलाइन होते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, पॉजिटिव रहना, अपना ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, हर हर महादेव।